अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत मजे की कहानी लेकर आया हूं। ये एक बादशाह की कहानी है जो थोड़ा सा मगरूर था। तो लीजिए अपनी गरम कंबल और चलिए मगरूर बादशाह की कहानी में। एक जमाने में दूर दराज के एक मुल्क में राजा नाम का एक बादशाह रहता था। राजा के पास सब कुछ था, एक बहुत बड़ा महल, चमकते जवाहरात और सोने का एक तख्त। लेकिन एक छोटी सी मुश्किल थी। राजा बहुत बहुत मगरूर था। वो सोचता था कि वो हर चीज में सबसे बेहतर है। एक दिन राजा ने एक शानदार दावत का फैसला किया। उसने अपने मुल्क के तमाम लोगों को बुलाया। वो उन्हें यह दिखाना चाहता था कि वो कितना शानदार है। मेजें मजेदार खानों से भरी थीं और सजावट बहुत खूबसूरत थी। हर कोई अच्छा वक्त गुजार रहा था। लेकिन फिर राजा खड़ा हुआ और शीखी बघारने लगा। मेरा महल देखो, मेरा सोना देखो, मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, उसने फख्र से कहा। कमरे में मौजूद लोगों ने परेशान नजरों का तबादला किया। वो कुछ जानते थे जो राजा नहीं जानता था। भीड़ में एक दाना बूढ़ा आदमी था। वो आगे बढ़ा और बोला, ओ अजीम राजा, एक अजीम बादशाह अपने दिल से जाना जाता है, न कि सिर्फ अपनी दौलत से। राजा हंसा और बूढ़े आदमी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो खुद की तारीफ करने में बहुत मसरूफ था। लेकिन फिर कुछ गैर मुतवक्का हुआ। एक जोरदार गर्ज से महल हिल गया। जमीन हिल गई और सब घबरा गए। अचानक महल के दरवाजे खुल गए और एक दीव अंदर दाखिल हुआ। दीव ने धाड़ते हुए कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे कौन ललकारने की जरात करता है? राजा, जो अभी भी गरूर से भरा हुआ था, आगे बढ़ा। मैं राजा हूं, सबसे बड़ा बादशाह, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं, उसने कहा। दीव हंसा, हम देखेंगे। उन्होंने ताकत, दानाइया और मेहरबानी के कई मुकाबले शुरू किए। राजा ताकतवर था, लेकिन दीव जितना ताकतवर नहीं था। वह दाना था, लेकिन दीव जितना दाना नहीं था। और जब नीकी की बात आई तो राजा को एहसास हुआ कहा से बहुत कुछ सीखना है। दीव, जो दरासलाई का जादुई मखलूक था, ने अपना असर व पज़ाहिर किया। वो हाँ राजा को सबक सिखाने आया था। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। इसने अपने लोगों से माफी मांगी और एक बेहतर बादशाह बनने का वादा किया। इस दिन से राजा अपनी मेहरबानी और दानाई के लिए जाना जाता था, न कि सिर्फ अपने दौलत के लिए। तो बच्चों, याद रखो, जो चीज तुम्हें वाकई अजीम बनाती है वो यह नहीं है कि तुम्हारे पास किया है, बल्कि यह है कि तुम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हो। सुनने का शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मजीद मजे की कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।